आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ। वह 35,600 वोट से चुनाव जीत गया। कौन जीता? 62% वोट जिसको मिला वो इतना वोट से जीता, यानी कि जीतने वाले को इतना परसेंट वोट मिल रहा है। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा हो, यानी जितना वोट पड़ा सभी का काउंटिंग होगा, कोई भी एक बेकार वोट नहीं जाएगा। तो क्या करना है? टोटल वोट की संख्या। हम लोग जानते हैं कि यदि चुनाव हो रहा है तो टोटल वोट की संख्या को परसेंटेज में 100% कहा जाता है। अब 100% में जीतने वाले को 62% वोट प्राप्त हो चुका है। जीतने वाले को 62% प्राप्त हो चुका है, तो बाकी जो बचेगा वो किसको मिलेगा? हारने वाले को मिला होगा। तो 100 में से 62 घटा देंगे, आ जाएगा 38%, यानी कि हारने वाले को मिला 38%। तो हार जीत का फैसला कितने परसेंट से हुआ? 62 में से 38 घटा देंगे, 24% से हार जीत का फैसला हुआ। यानी कि जीतने वाले को हारने वाले से इतना परसेंट ज्यादा वोट मिला। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जीतने वाला इतना वोट से चुनाव जीत गया, यानी कि हारने वाले से उसको इतना ज्यादा मिला। प्रतिशत में इतना परसेंट ज्यादा मिल रहा है और वोट में 35,600 वोट, यानी कह सकते हैं कि 24% का मान ही 35,640 होगा। तो लिख सकते हैं 24 का मान 35,640 वोट। निकालना क्या है? कुल वोटों की संख्या, यानी 100% का मान, क्योंकि टोटल वोट प्रतिशत में कितना? 100%। तो 100% के लिए क्या करेंगे? 100% का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको काटेंगे हम लोग 3 8 या 8 3 की 24, 8 से 3 बार में 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 पचे 40। फिर काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 8 24, 3 पचे 15। 1% का मान कितना आया हम लोग को निकालना है? 100% का मान। 1% क्यों? क्योंकि यहाँ परसेंटेज छिपा हुआ है। तो ये हम लोग का क्या होगा? 1% का मान निकालना है। 100% का मान, तो उसके लिए क्या करेंगे? 1 को 100 बनाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। जब इस साइड में 100 से गुना किए हैं तो यहाँ भी हम लोग को 100 से गुना करना पड़ेगा। जो काम करेंगे दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा हम लोग का 100%, और 100% का मान यहाँ हो जाएगा 148,500, यानी 100% का मान कितना हो गया? 1,48,500। टोटल वोट की संख्या कितनी? ऑप्शन नंबर डी, 1,48,500। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक चुनाव में उम्मीदवार एक को कुल मान्य वोट का 75% वोट मिला। यदि कुल वोट में से 15% वोट को अमान्य घोषित कर दिया गया और कुल वोटों की संख्या यदि इतनी है तो ए के पक्ष में पड़ने वाले वोट की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल वोट का संख्या दिया जा रहा है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल कर बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी बना सकते हैं। बस देखना ये कि चाहिए क्या हम लोग को। तो सबसे पहले क्या होता है? टोटल वोट होता है। तो क्या कहा जा रहा है? कुल वोट में से 15% वोट अमान्य घोषित किया गया। अब इसी को पहले लिया जा रहा है, 75% को पहले क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि कहा जा रहा है कि एक को मान्य वोट का 75% मिलेगा। तो जब तक हम लोग को यही नहीं पता है कि वैलिड वोट है कितना, यानी कितना वोट का काउंटिंग होगा, क्योंकि जितने वोट का काउंटिंग होगा उसी का 75% ए को मिलेगा। अभी तक यही नहीं पता है कि मान्य वोट है कितना। तो 75% कहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग? तो उसके लिए मान्य वोट निकालना होगा। और मान्य वोट कहाँ से आएगा? यहाँ से। बोला ना, कुल वोट में से, यानी टोटल वोट में से 15% अमान्य हो गया। टोटल वोट कितना? 100%। 100% में 15% अमान्य हो गया, यानी बाकी जो 85% बचा वो मान्य है। तो 100% में मान्य वोट कितना? 85%। अब ये हम लोग का मान्य वोट आ गया। जब मान्य वोट आ गया तब हम लोग यहां से चलेंगे कि ए को कितना वोट मिला।
कुल मान्य वोट का 75% वोट मिला। याद ये रखना है कि ये जो भी परसेंटेज दे रहा है वो हम लोग का इस साइड में यूज होगा। टोटल मान्य वोट में, टोटल मतलब मान्य वोट का टोटल, टोटल का मतलब 100%। तो टोटल मान्य वोट यदि 100% है तो उसमें ए को कितना मिलेगा? मान्य वोट का 75%, यानी मान्य वोट का 75% मिलेगा। अब तो कहीं परसेंटेज नहीं है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि स्टार्ट कहां से किए थे? टोटल वोट से। खत्म कहां हो रहा है? स्टार्ट यहां से करेंगे और खत्म यहां हो रहा है, तो खत्म कहां हो रहा है? ए को जितना वोट मिला, यानी कि यहां जो आएगा, यहां जो निकल करके आएगा वो ए का मान होगा, और इससे जो मिलेगा वो हम लोग का टोटल वोट होगा। निकालेंगे कैसे? इसको हम लोग काट लेंगे। 17 पचे 85, 20 पचे 100। परसेंटेज का कोई लेना देना यहाँ नहीं है, दोनों साइड में खत्म हो जाएगा। 25 या 75, 25 चौक 100। अब क्या करेंगे? 20 चौक 80, 17 या 51। अंत किससे हुआ? ए के वोट से, यानी ए को अनुपात में इतना वोट मिला। स्टार्ट कहां से किए थे? टोटल वोट से, यानी ये 80 हम लोग का क्या है? टोटल वोट। टोटल वोट 80 वोट में 51 वोट ए को मिला, लेकिन ये किस रूप में है? अनुपात के रूप में। जबकि ये खुद बोल रहा है कि टोटल वोट कितना है? 5,60,000। तो हम लोग का अनुपात में टोटल इतना और इसके अनुसार टोटल इतना, तो कह सकते हैं कि 80 का मान ही 5,60,000 वोट है। तो एक का मान निकाल लेंगे इससे हम लोग। तो 0 से 0 गया, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 7 56, 1 2 3 0। एक अनुपात का मान आ गया 7,000। क्या बोल रहा है? ए के पक्ष में पड़ने वाला वोट। तो ए के पक्ष में अनुपात के रूप में कितना वोट पड़ा? 51। तो एक अनुपात का मान 7,000, तो 51 अनुपात का मान कितना? एक अनुपात के मान से, यानी 7,000 से इसमें हम लोग गुना कर देंगे, तो 60, 7 पच्चे 35, 000, यानी 3,57,000 वोट ए के पक्ष में पड़ा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मत का 48% मत प्राप्त हुआ। उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुआ, जो कुल मत का 34% के बराबर है। कुल मत अमान्य थे, कुछ मत, यानी कुछ मत इनवैलिड, यानी उसका कोई काउंटिंग नहीं होगा। विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन, यानी कितने वोट से जीतने वाला जीता, और अमान्य वोट की संख्या, यानी कितना वोट को अमान्य घोषित किया गया, उसका संख्या ज्ञात करना है हम लोग को। तो कैसे निकालेंगे? यहां हम लोग का किस कैटेगरी का दे रहा है? जीतने वाला उम्मीदवार, हारने वाले उम्मीदवार को यानी लूजर को मिलेगा, और कुछ वोट इनवैलिड हो रहा है, यानी जिसका कोई काउंटिंग ही नहीं होगा। जीतने वाले को कितना मिल रहा है? कहा जा रहा है कि विजयी उम्मीदवार को 48% मत मिलता है। विनर को कितना मिल रहा है? 48%। बोल रहा है उसके विरोधी उम्मीदवार को, यानी हारने वाले को इतना मत प्राप्त हुआ, जो प्रतिशत में 34% है। यानी हारने वाले को कितना मिला? 34% वोट मिला। टोटल वोट कितना होता है? 100%। अब 100% में जीतने वाले को इतना, हारने वाले को इतना, तो बाकी जो बचा होगा वही हम लोग का इनवैलिड वोट होगा, यानी अमान्य मत। तो क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ करके 100 में से घटा देंगे, तो 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 4 3 7 1 8, घटाएंगे 18% आ जाएगा। यानी कि इनवैलिड वोट कितना हो गया? 18%। ये तो हम लोग का परसेंटेज में आ गया कि जीतने वाले को इतना, हारने वाले को इतना, और इनवैलिड वोट यानी जिसका कोई काउंटिंग नहीं होगा वो 18% है। निकालना क्या है? विनिंग मार्जिन, यानी कितने वोट से हार जीत का फैसला हुआ। तो कितने वोट से हार जीत का फैसला हुआ? जीतने वाले को इतना, हारने वाले को इतना, परसेंटेज में कितने का? तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 4 4 8 3 1 4, 14% से हार जीत का फैसला हुआ।
यानी कि 14% का मान जितना होगा उतना ही विनिंग मार्जिन होगा। तो 14% का मान कहां से आएगा? तो कहा जा रहा है यहाँ कि विरोधी उम्मीदवार को इतना मत प्राप्त हुआ जो कि 34% मत के बराबर है, यानी कि 34% का मान 6800। तो 1% का मान कितना? तो काट देंगे 34 से कम 34, 34 दूना 68, 00, यानी 1% का मान, ये क्या हम लोग का परसेंटेज है, 1% का मान 200। निकालना क्या हम लोग को? 14% का मान, यानी कितने वोट से हार जीत का फैसला हुआ। तो 1% का मान 200, तो 14% का मान कितना आएगा? तो 14% के मान के लिए इसको क्या करेंगे हम लोग? 14 से गुना कर देंगे, यानी 200 में 14 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 14 दूना 2800, क्योंकि 1% का मान इतना, तो 14% के लिए 14 से गुना करेंगे, 14 दूना 2800, यानी 2800 वोट से हार जीत का फैसला हुआ। तो पूरे ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में 2800 मत हम लोग का है, ऑप्शन नंबर बी में। तो कह सकते हैं हम लोग कि हम लोग का ऑप्शन नंबर बी ही आंसर होगा। लेकिन आप निकालना चाहे तो ये भी निकाल सकते हैं कि अमान्य वोट का संख्या 3600 कैसे आया। तो यहाँ अमान्य वोट का संख्या परसेंटेज में कितना है? 18%। 1% का मान 200, तो 18% का मान के लिए क्या करेंगे? 1% के मान में 18 से गुना कर देंगे तो 18 दूना 3600 आ जाएगा। तो ये हो गया इनवैलिड वोट, यानी अमान्य मत। तो फाइनल हम लोग का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में 90% लोग ने वोट डाला। जितना वोट डाला गया उसमें 80% वोट ही वैध हुआ, यानी 80% वोट का ही काउंटिंग होगा। अब जितना वैध वोट था उसका 60% वोट जीतने वाले को मिला। यदि जीतने वाले को इतना वोट प्राप्त हुआ तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी, यानी टोटल वोट कितना है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे टोटल वोट का 90% वोट ही डाला गया। हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं? टोटल वोट से, और अंत कहां करेंगे? 60% किसका? हम लोग का अंतिम में ही दे रहा ना, तो 60% विजेता का, यानी अंत होगा हम लोग का विजेता से। 90% लोग ने वोट डाला, यानी कि 100 वोट में 90% वोट का यूज किया गया। परसेंटेज में होता है, परसेंटेज का मतलब 100 में 90, ठीक। अब जितना यूज किया गया उसका 80% वोट वैध हुआ, यानी कि वैध का फिर बात किया जाए तो यदि वैध टोटल वैध वोट का संख्या, यानी वैलिड वोट का संख्या 100 हो, तो डाला गया वोट, वैध नहीं, डाले गए वोट की संख्या यदि 100 हो तो वैध मत कितना होगा? 80%। 100 का 80%। परसेंटेज का मान जो भी है हम लोग को इस साइड में लिखना है, और टोटल हम लोग का 100 होते जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है? जितना टोटल वैध मत था उसका 60% जीतने वाले को मिलता है। 60% का मतलब 100 में 60, यानी जीतने वाले को कितना मिला? 100 में 60 वोट मिला। शुरू कहां से हुआ था? टोटल वोट से। अंत किससे हो रहा है? विजेता को मिलने वाला वोट से, यानी अंत क्या हुआ हम लोग का? विनर से। अब इसको हम लोग काट करके पहले छोटा करेंगे। 0 से 0, 20 चौक 80, 20 पचे 100, 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60, 20 पचे 100। अब इधर का संख्या जितना है सबको हम लोग गुना में लिख लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 10 पचे 50, 50 पचे 250, 9 4 के 36, 36 तिया 36 18 में 3 4 1 10, 108। ये अनुपात में हम लोग का मान आ गया। शुरू कहां से किए थे? टोटल वोट से, यानी ये हम लोग का क्या हो गया? टोटल वोट का संख्या यदि 250 है तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? 108, क्योंकि अंत किससे किए? जीतने वाले को मिले वोट की संख्या से। शुरुआत कहां से किए थे? टोटल वोट से। तो ये हो गया हम लोग का टोटल वोट, और ये हो गया जीतने वाले को मिला वोट का संख्या।
जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि जीतने वाले को इतना वोट मिलता है। हम लोग का इतना आ रहा है और ये कह रहा है कि इतना है, दोनों सेम है, तो कह सकते हैं कि 108 का मान इतना हो जाएगा 64800। क्या निकालना है? वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या, यानी टोटल कितने लोगों ने वोट डाला। तो टोटल का मान तो यही है, तो 250 का मान हम लोग को निकालना है। तो 108 का मान इतना, तो 250 का मान इतना। तो क्या करेंगे, पहले 1 का मान निकालेंगे। 108 से एक बार में चला जाएगा और 108 से कितना मान जाएगा, 8 6 48, 6 बार में, यानी 600। 1 अनुपात का मान 600, तो 250 अनुपात का मान कितना, क्योंकि यहाँ अनुपात है ना, तो यह अनुपात का मान है। तो 1 अनुपात के मान से ही इसमें हम लोग गुना कर देंगे, तो 25 छक्का आ जाएगा हम लोग का 150, 1 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, 1 2 3 0, यानी टोटल वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी, 1,50,000। ऑप्शन नंबर ये हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मत का 48% मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 600 मत अधिक मिला और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की, तो अमान्य मतों की संख्या कितनी थी। कहा जा रहा है कि हारने वाले को कितना मिलता है, 48%। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, विनर को मिला वोट, लूजर को मिला वोट। तो विनर को कितना मिला, सबसे पहले लिखेंगे हारने वाले को। तो हारने वाले का दे रहा है कि हारने वाले को 48% वोट मिलता है। उसके प्रतिद्वंदी को, यानी हारने वाले प्रतिद्वंदी को इतना मत अधिक मिला और उसने 3% के मतों के अंतर से जीत हासिल किया। इसका मतलब कि जीतने वाले को हारने वाले से 3% अधिक वोट मिलता है, यानी कि इससे 3% ज्यादा 51% मत मिलेगा जीतने वाले को। अब क्या कहा जा रहा है कि अमान्य मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कुछ वोट वैसा भी है जो अमान्य है। तो अमान्य कितना है, टोटल वोट होता है 100%। 100% में जीतने वाले को इतना मिला, हारने वाले को इतना मिला, तो टोटल जोड़ लेंगे तो 8 1 9, 4 5 9, 99% वोट का यूज हुआ, यानी 1% वोट काउंटिंग नहीं हुआ। इसका मतलब कि इनवैलिड वोट, अमान्य वोट कितना, 1%। टोटल वोट में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, 51% जीतने वाले को, 48% हारने वाले को और 1% अमान्य घोषित हुआ। हम लोग को निकालना है कि अमान्य मतों की संख्या, यानी 1% का मान कितना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ दिया जा रहा है कि उसके प्रतिद्वंदी, यानी हारने वाले के प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिलता है, यानी जीतने वाले को 6000 मत अधिक मिला। उसने 3% के मतों से जीत हासिल किया, यानी प्रतिशत में 3% से जीत रहा है और मत में 6000 मत से जीत रहा है, यानी कह सकते हैं कि इसी 3% का मान 6000 है। तो 3% का मान 6000, तो हम लोग को निकालना किसका मान, अमान्य मत, यानी 1% का मान कितना। तो क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 0, यानी 1% का मान कितना आ गया, 2000। यही 1% का मान तो निकालना था, यानी अमान्य मत, इनवैलिड मत कितना है, ऑप्शन नंबर ए 2000 मत।